एक्सरसाइज 4.9 में क्वेश्चंस हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और दो इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 8x² इज इक्वल टू y² एंड द सेकंड इक्वेशन इज x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 19। और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो इसको इन दोनों सिस्टम्स को इन दोनों इक्वेशन के सिस्टम को सेटिस्फाई करते हो। तो पहली इक्वेशन है 8x² इज इक्वल टू y²। इट कैन बी रिटन एज 8x² माइनस y² इज इक्वल टू 0। सिर्फ y को राइट हैंड साइड पे ले आए हैं, y² को। दूसरी इक्वेशन क्या है, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 19। Right, put x square is equal to u and y square is equal to v। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाए, दैट्स इट। तो x स्क्वायर को आपने u पुट कर लेना है, y स्क्वायर को v पुट कर लेना है। सो द इक्वेशंस विल बी 8u माइनस v इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2v इज इक्वल टू 19। अब क्योंकि हमने माइनस करना है, इस तरह से माइनस करना है कि एक वेरिएबल u या v इसमें से ख़त्म हो जाए। तो उससे करने के लिए हम क्या करते होते हैं, बैलेंस करते हैं कोफिशिएंट्स को। यानी कोई एक वेरिएबल आप चूज करते हो, चाहे आप u चूज कर लो या v चूज कर लो। मैंने यहाँ पर v चूज किया है और क्या करना है कि इनके कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। अब यहाँ पर v का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पर v का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसको 2 बनाने के लिए मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और नीचे लिख भी देना है टू बैलेंस कोफिशिएंट ऑफ v मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट 16u माइनस 2v इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 आपकी क्या बन गई, 16u माइनस 2v इज इक्वल टू 0। एडिंग 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कर देने से हमारे पास आ जाएगा 17u इज इक्वल टू 19। और सॉल्व किया तो u इज इक्वल टू 19 ओवर 17। पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन 1 वी गेट, अब किसी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में u की वैल्यू को पुट करके आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 में पुट किया 8 into 19 over 17 minus v is equal to 0. This implies that v is equal to 152 over 17। 19 को 8 से मल्टीप्लाई करके आ गया 152 और 17, और इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेकर गए तो ये v इज इक्वल टू 152 over 17 आ गया, ठीक है। क्योंकि इस साइड पे माइनस हो है तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। If u is equal to 19 over 17 then x square is equal to, तो आपका u किसके इक्वल था, वो हमने सपोज किया था x स्क्वायर को u के इक्वल। वैल्यूज तो हमने x की फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर u की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। u की जगह अगेन x स्क्वायर लिख देंगे। x स्क्वायर इज इक्वल टू 19 over 17। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 19 over 17। इसी तरह v की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। v इज इक्वल टू 152 और 17 है। y स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, v इज इक्वल टू y स्क्वायर था, वहाँ पे y स्क्वायर पुट किया और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ताकि y की वैल्यू फाइंड कर लें। और y की भी दो वैल्यूज इस तरह से हमें मिल गई। 152 को थोड़ा सा जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए 152 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 38। तो 4 को जब ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में से बाहर निकाला तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 38 ओवर 17। और इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, बजाय इसके क्या आप अलग 4 पेयर्स बनाएं, आपने इस तरह से इसको लिख देना है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 ओवर 17 कोमा प्लस माइनस 2 इंटू 38 टू स्क्वायर रूट ऑफ 38 ओवर 17। तो इस तरह से बस इसमें यह ध्यान रखना है, पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू पहले आए और y की वैल्यू बाद में आए, राइट। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पिछली एक्सरसाइज में भी हम सिस्टम को ही सॉल्व कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा बस डिफरेंट
इक्वेशंस हैं तो ज़्यादातर डिफरेंट उसको तरीके से सॉल्व किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो इक्वेशंस आपको गिवन है. 2x² माइनस 8 इज इक्वल टू 5y². इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे. y² को इस साइड पे ले आएंगे, 8 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8. दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरी इक्वेशन है x² माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 2y². अगेन y वाली टर्म को इस साइड पे ले आएंगे, 13 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x² minus 2y² is equal to 13. Put x² is equal to u and y² is equal to v. We get 2u minus 5v is equal to 8. u plus 2v is equal to 13. यानी इक्वेशन 1 और 2 जो है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी, हमने जस्ट उसमें x² की जगह u और y² की जगह v पुट किया और ये इक्वेशंस हमारे पास आ गए. अब अगला काम वही है, बैलेंस करना है इक्वेशंस को, कोफिशिएंट को बैलेंस करना है. किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हमने बराबर करना है. तो अब यहाँ पर बराबर करने के लिए हम u चूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर u का कोफिशिएंट है 2. ठीक है, यहाँ पर 1 है. इसको 2 बनाने के लिए हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. पूरी इक्वेशन को कर देना है, तो ये आ जाएगा 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 26. यहाँ पर ये लिखा होगा 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 26. और ये भी रीजन भी आपने लिख देनी है. टू बैलेंस कोफिशिएंट ऑफ u मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 we get. ओके, मैं चेक जी. राइट, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि u ओमिट हो जाए इसमें से और v की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकें. तो सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे ना, u 2ub और ये वाला ub, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट किया. अगर ये इनका साइन डिफरेंट होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था तो हम ऐड कर देते. मकसद क्या है हमारा, सिर्फ ये है कि हमने u या v को इसमें से ख़त्म करना है ताकि हम जो है वो v की वैल्यू फाइंड कर सकें. नाउ पुट सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 9v इज इक्वल टू 18. v इज इक्वल टू 18 over 9 विच इज इक्वल टू 2. v की वैल्यू आ गई 2. अब u की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में v की वैल्यू डालें और u की वैल्यू फाइंड कर लें. तो पुट v इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2. वी गेट 2 इक्वेशन कहाँ थी, यहाँ पर थी. u प्लस 2v इज इक्वल टू 13. v की जगह 2 डाल दिया, तो ये आ गया हमारे पास u प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 13. u इज इक्वल टू 9. ये आंसर आ गया. ठीक हो गया. v इज इक्वल टू 2 आ गया, u इज इक्वल टू 9 आ गया. अब v जो हमने सपोज किया था, अब उनकी वैल्यूज x और y की वैल्यूज निकालते हैं. इफ u इज इक्वल टू 9 देन x² इज इक्वल टू 9, x is equal to plus minus 3. If v is equal to 2, y square is equal to 2, y is equal to plus minus under root 2. क्या किया है, taking square root on both side to find the value of x and y. और जो आंसर्स आए हैं उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख देना है. बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि x की वैल्यू पहले लिखनी है, कोमा y की वैल्यू बाद में लिखनी है, और इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स में इनको डाल देना है ताकि ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन देखें कैसी है. 12x² माइनस 25xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0.
और दूसरी इक्वेशन है 4x² + 7y² इज इक्वल टू 148। अब एक टर्म जो है एक्स वाई वाली वो एक इक्वेशन में ज़्यादा आ गई है। फैक्टराइजिंग होमोजीनियस इक्वेशन वी गेट। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है? होमोजीनियस इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट नहीं होता, यानी इक्वेशन की राइट साइड पे जीरो होता है, राइट, उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया, 12x² - 25xy + 12y² इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते होते हैं, 12 × 12 किसके इक्वल होता है? 144 की, 144x² y² और प्लस आ रहा है, इसका मतलब दरमियान वाली दोनों वैल्यूज का साइन जो है वो नेगेटिव होगा, ताकि उसको ऐड करें तो -25 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 144 आ जाए। अब 144 के फैक्टर्स 9 और 16 होते हैं, और भी फैक्टर्स, पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हमने 9 और 16 वाला चूज करना है जी। अगेन हाँ, आप यहाँ पर अगर आपको 12x² - 25xy + 12y² इज इक्वल टू 0, इसकी जस्ट हमने फैक्टराइजेशन करनी है। वही मेथड है जो एक वेरिएबल के साथ होता है, फैक्टराइजेशन का मेथड। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से 4x × 3x - 4y - 3y, 3x - 4y कॉमन ले लिया, फैक्टर्स बना लिए, 3x - 4y फैक्टर बन गया, दूसरा फैक्टर बना 4x - 3y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 3x - 4y इज इक्वल टू 0 आएगा, 4x - 3y इज इक्वल टू 0 आएगा। और फिर आप इसको जो है x की वैल्यू निकालेंगे 4/3y, और दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4y। अब x की वैल्यू आ गई है y की फॉर्म में, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास गिवन, ये हमने पहली इक्वेशन को यूज करके फाइंड कर ली। अब जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है उसमें हमने x की जगह इसकी वैल्यू डालनी है, ताकि हमारे पास y सिर्फ रह जाए, x खत्म हो जाए, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 4/3y, देन फ्रॉम 2 4 × 4/3y का स्क्वायर, क्या किया है, सिर्फ x की जगह पे 4/3y डाल दिया है, +7y² इज इक्वल टू 148। इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 16/9, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आ जाएगा 64/9y का स्क्वायर, +7y² इज इक्वल टू 148। अब इस 9 को ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 9। बाय 9, ठीक है। पूरी दोनों साइड्स को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आ गया 64y² + 63y² इज इक्वल टू 1338। 148 को आपने 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1338 आ गया। उसके बाद y² और y² वाली टर्म्स को ऐड किया तो 127y² इज इक्वल टू दिस। फिर y² किसके इक्वल आ गया, 1332/127। y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, प्लस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो y की वैल्यू इसके इक्वल आ गई। 1332 में से 4 जो है इट कैन बी रिटन एज 4 × 333 और वो 2 बाहर आ जाए। जी, अब साथ ही साथ ये तो एक हिस्सा हमने सॉल्व किया, नहीं y की वैल्यू निकाली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने अब x की वैल्यू निकाली। x किसके इक्वल था, 4/3y के, तो y की जगह पे y की ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ये देखें y इज इक्वल टू, ये आ गया ना, ये और ये दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस में एक माइनस में। अब x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। ये y की भी दो y की दो वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यूज आ गई,
क्लियर हो गया। अब दूसरा हिस्सा, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, यानी वो जो दूसरा हमने निकाला हुआ था x इज इक्वल टू 3/4 y देन फॉर्म। अब x की दो वैल्यूज निकाली थी ना, एक 4/3y निकाली थी, एक 3/4y निकाली थी। 4/3 के लिए तो हमने सॉल्व कर लिया, अब 3/4 के लिए सॉल्व करेंगे। सेम उन्हीं लाइंस पे इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर देनी है, स्क्वायर करना है। 9 मल्टीप्लाई बाय 9/16 आना था, जब उसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 9/4 आ गया। वाई स्क्वायर प्लस 7y² इज इक्वल टू 148। एक पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा 9y² प्लस 28y² इज इक्वल टू 592। इसको सॉल्व किया, 37 आ गया, और फिर 37 को दूसरी साइड पे ले गए, और y² इज इक्वल टू 16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, y इज इक्वल टू +-4 आ गया, यानी y की हमारे पास इन शॉर्ट दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 4 और एक आ गई -4। अब इफ y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल था, 3/4 y के इक्वल था, y की जगह पे 4 पुट कर दें, x की वैल्यूज निकालें, एक 3 आ गई है, एक जब -4 पुट किया तो -3 आ जाएगी। अब इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ध्यान से लिख लेना है जी। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, बस इसको ध्यान से लिख लीजिएगा आप। y की वो वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू है, x की पहले लिखनी है, y की बाद में लिखनी है, फिर x की पहले लिखी, y की बाद में। अब यहाँ पे देखो 3 4 -3 -4, तो ये 4 आंसर आए हैं। पिछले क्वेश्चन के भी 4 आंसर थे, लेकिन उन्हें हमने इकट्ठा लिख दिया था। इस क्वेश्चन में भी 4 आंसर हैं, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, लेकिन इसमें हमने अलग अलग करके लिखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। वो मेरा ख्याल आपको नेक्स्ट करवा दूंगी लेक्चर में, क्योंकि वो टाइम शॉर्ट है और वो कंप्लीट नहीं होंगे हमसे। एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन नंबर 5 की समरी दे देती हूँ आपको, रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, दो इक्वेशंस थी, एक इक्वेशन में कांस्टेंट था, एक इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म थी। तो हमने क्या किया, होमोजीनियस इक्वेशन को चूज़ किया और उसकी फैक्टराइजेशन की। यहाँ पर फैक्टराइजेशन ही करनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते हम। फैक्टराइजेशन के लिए क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास क्या आ गया था, 144 x² और y², वो मैं नहीं लिख रही, लेकिन x² y²। तो 144 पॉजिटिव था, इसका मतलब हमें सेम साइन वाले फैक्टर्स चाहिए थे, और वो क्या थे, -16 और -9, इसके फैक्टर्स है ना। -44 को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 16 स्क्रीन तो शो हो रही है बच्चे। सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाय 9, 144 होता है ना, 16 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसको हम -16 और -9 ये फैक्टर्स हमने यहाँ पर बना लिए, और जस्ट फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करके हमारे पास दो आंसर्स आ गए, दो आंसर्स में x की वैल्यू आई y की फॉर्म में, उनको हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बारी बारी पुट किया, और y की जो फिर दो वैल्यूज़ आई, लेकिन वो रियल नंबर्स थे, उनको फिर x में पुट करके x की वैल्यूज़ निकाल के 4 आंसर्स जो हमारे आए उन्हें हमने लिख दिया। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, नोट्स बना लेने हैं। ओके जी।